डॉक्टर पवन सिंघल जी से कि वो भी सब आएं और अपना सूक्ष्म में ही विचार रखें। वक्ता बहुत है। सब जितेंद्र चौधरी को आशीष वचन दें। धन्यवाद बड़े भाई संजय जी। गोविंदपुरी उद्योग व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित भैया सभी शांत बैठ जाएं। आज के इस बहुत सुंदर आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हम सभी के परम श्रद्धेय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय श्री रामकिशोर अग्रवाल जी, आज के इस कार्यक्रम की बहुत ही शोभा बढ़ाने वाले इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, जिन्होंने 6 महीने के अंदर ही जन जन के बीच अपनी कार्यशैली और लोगों से मिलने के कारण अपनी छवि अलग ही पहचान पहुंचाने वाले हमारे सांसद आदरणीय श्री राजकुमार सांगवान जी, इस शहर के प्रथम व्यक्ति बहुत ही मर्दुल आदरणीय भाई विनोद वैशाली जी, हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक रहे, चेयरमैन रहे, ऐसे हमारे साथी हमारे भाई आदरणीय सुदेश शर्मा जी, हमारी पार्टी के यशस्वी पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई दिनेश सिंघल जी, हमारे शहर के बहुत ही कर्मठ जुझारू अध्यक्ष भाई महेश तायल जी, हमारे सिवाल खास में उस विधानसभा में लगते हुए भाई प्रमुख साहब श्रीमान चौधरी अनिल प्रमुख जी, लोकदल के वरिष्ठ नेता हमारे बड़े भाई आदरणीय रणबीर दहिया जी और मंचासीन, मैं वैसे तो सभी के नाम जानता हूं, सब हमारी टीम के ही सदस्य हैं और सभासदगण, सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस सभागार में उपस्थित हमारे विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री और बहुत पूजा के योग्य यहाँ उपस्थित, पिछले 2 घंटे से आप लोग बड़े धैर्य से हम सभी लोगों के विचार आप सुन रहे, ऐसे सभी भामाशाह और सभी यहाँ के व्यापारी, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और आज जिनके कारण ये शपथ ग्रहण समारोह यहाँ गोविंदपुरी में हो रहा है, ऐसे गोविंदपुरी उद्योग व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हमारे साथी भाई जितेंद्र चौधरी जी और उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो अभी उन्होंने यहां शपथ ली और शपथ में आप सभी के सामने ये वादा किया कि मैं पूर्ण निष्ठा के साथ बिना किसी भेदभाव के सभी व्यापारियों के हित के लिए तन मन धन से आपकी सेवा करूंगा और जनता के बीच ली हुई शपथ प्रभु के सामने ली हुई शपथ होती है। वैसे हमारे जितेंद्र भाई जी का पूर्व का काल भी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रहा और आपने सभी को साथ लेकर यहाँ व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ी। उसी का परिणाम है कि आज आप पुनः यहाँ के व्यापारियों के द्वारा बड़े अच्छे मतों से आप निर्वाचित हुए। ये आपकी कार्यशैली ही दर्शाता है। मित्रों, उद्योग व्यापार मंडल, जैसा अभी हमारे छोटे भाई ने बताया था, ये पिछले 49 वर्षों से हम उसका अगले वर्ष 50वीं
यानी अर्ध शताब्दी भी मनाने जा रहे हैं। इसका गठन जब हुआ उस समय इस देश के अंदर बहुत जबरदस्त लाल फीताशाही काम करती थी। एक छोटा सा अधिकारी जिस प्रकार एक गांव में जाकर पटवारी किसी को भी हड़काने का काम करता था, इसी प्रकार छोटे से छोटा अधिकारी किसी भी दुकान पर जूते चप्पल लेकर चढ़ जाता था और हमारा व्यापारी डर के वहां से अपनी गद्दी छोड़कर चला जाता था। उन सब की पीड़ाओं को देखकर पूरे उत्तर प्रदेश में उद्योग व्यापार मंडल की रचना हुई और मुझे गर्व है कि शहर के सर्वप्रथम जो अध्यक्ष बने वो मेरे पिताश्री थे, जिन्होंने यहाँ हर अधिकारी से बिल्कुल लोहा लेने का काम किया और कोई भी अधिकारी आया उसको मुंह की खानी पड़ी और हमारे व्यापारियों का सम्मान जीवित रहा। मैं आज भी वादा करता हूं आपके सामने, अगर आप संगठित रहेंगे, आप अपने व्यापारी पदाधिकारियों का, उनके नेताओं का सम्मान करेंगे, तो किसी व्यापारी की हिम्मत नहीं कि वो आपकी तरह किसी भी अधिकारी या किसी बदमाश की यह हिम्मत नहीं कि वो आपकी तरफ किसी भी तरह की उंगली उठाकर या आंख दिखाकर आपसे बात कर सके। आज आपकी ताकत ये 1975 के बाद मैं समझता हूं 20-25 वर्षों तक हमारे व्यापारी नेताओं ने बहुत संघर्ष किया। कई सौ व्यापारियों को अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी और कितने ही व्यापारियों को कितनी बार जेल जाना पड़ा। और उसके बाद जब सब लोगों ने देखा कि व्यापार मंडल अपने व्यापारियों के लिए और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तब इसकी ताकत को देखकर अनेकों व्यापार मंडल भी कुकुरमुत्तों की तरह कर आए। लेकिन एक अमिट सत्य है, किस चीज का निर्माण किन उद्देश्यों को लेकर हुआ, उसकी जड़ें कहाँ हैं, उसके विचार क्या है, उसका सिद्धांत क्या है और उसके उद्देश्य क्या है, इन सब को लेकर जिस भी संस्था में हम काम करते हैं वो उसी रूप से काम करती है। लेकिन मैं समझता हूँ 2000 के आसपास अनेकों व्यापार मंडल ऐसे इकट्ठा हुए जब उन्होंने देखा कि व्यापार मंडल की आज राजनीतिक ताकत बढ़ती जा रही है और आज इनके बहुत से अधिकारी, सांसद, विधायक और अन्य जगह जाकर अपना स्थान कर रहे हैं, तो कुछ लोग लोभ के कारण उन्होंने अपने अलग अलग व्यापार मंडल बनाए। तो उसकी नींव क्या है और इस उद्योग व्यापार मंडल की नींव क्या है, आप भली बात ही जानते हैं मित्रों। लेकिन आज मैं समझता हूं कि व्यापार में हमारे सामने कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। हमारा व्यापारी दिन रात सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 6 बजे दुकान खोलता है, 7 बजे दुकान खोलता है, रात को 9 बजे 10 बजे पहुंचता है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो निष्पक्ष भाव से ईमानदारी के साथ 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे काम करने का काम करता है, वह हमारा व्यापारी। कुछ व्यापारी तो ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को सोता पा छोड़कर आते हैं और जब घर जाते हैं तब भी उनका बच्चा सोता मिलता है, इतनी मेहनत वो करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि कोरोना काल में भी कोई भी समस्या इस राष्ट्र के ऊपर आई, कोरोना काल में भी हमारे व्यापारी भाइयों ने किस तरह मजदूरों की सेवाएं की, आस पड़ोस में रहने वाले सभी नागरिकों की, किसी के पास पैसा था या नहीं था, क्योंकि नौकरी भी उस समय छुट्टी हुई थी, सब काम धंधे बंद थे, लेकिन हमारे व्यापारी भाइयों ने पूरे तन मन धन के साथ संपूर्ण समाज की सेवा की। और आज सबसे बड़ी समस्या माननीय सांसद जी ये है कि ऑनलाइन के द्वारा आप समझिए, आज हमारे व्यापारी भाई यानी आम जनता जो ऑनलाइन से आप खरीदारी करते हैं, मैं समझता हूं ऑनलाइन की खरीदारी इस राष्ट्र के लिए, व्यापार जगत के लिए और मानव जाति के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ, जब कोरोना काल लगा, क्या किसी ऑनलाइन काम करने वाली फ्लिपकार्ट, अमेजन, फलाना ढिकाना, क्या किसी ने 1 पैसे की सहायता या 1 पैसे का उधार देने का काम किसी व्यक्ति के साथ किया? नहीं किया। हिंदुस्तान के अंदर अगर धर्म जिंदा है, संस्कृति जिंदा है, तो वो केवल व्यापारी के कारण ही है। अगर व्यापारी हमारा मजबूत है, कितने भी आयोजन हो, किसी तरह की धार्मिक आयोजन हो, चाहे वो कथा हो, गणेश पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी पूजा हो, केवल हमारा व्यापारी ही या चंदा देकर उस अपने धर्म और संस्कृति को बचाने का काम करता है।
अगर इस व्यापारी पर किसी भी प्रकार की आँच आती है तो ये समझिए कि पूरे राष्ट्र पर आँच आती है, पूरा राष्ट्र भंग होता है। तो मैं सभी व्यापारी भाइयों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप संगठित होकर संघर्ष करें और अपने जो व्यापारी नेता है उनके कहने पर, वो कभी कभी कोई समस्या होती है और वो बाजार बंद का आह्वान करते हैं या गाजियाबाद जाने का या दिल्ली चलने का आह्वान होता है, तो जो भी बाजार करने की भी योजना अगर व्यापार मंडल बनाता है उसके पीछे केवल और केवल आपका व्यापारियों का हित और समाज का हित होता है। तो आप उस समय अपनी 4 घंटे 6 घंटे 1 दिन के लिए अपना व्यापार बंद करके अपने नेताओं के साथ खड़े हों। आपकी ताकत ही व्यापार मंडल की ताकत है और लोकतंत्र में तो सिरतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो मित्रों, आप अपने को संगठित रखें और मैं सभी व्यापारी भाइयों से, व्यापार से अलग भी सभी लोगों से यह रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने पड़ोसी से ही माल खरीदें। अगर व्यापारी मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, हमारा धर्म मजबूत होगा, हमारी संस्कृति मजबूत होगी। मैं पुनः अभिनय सभी व्यापारी भाइयों को जिनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ सभी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते हुए सभी का बहुत बहुत मंचासीन और सभी के यहाँ चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापारी। एक बार जोरदार लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा